everyone, welcome or welcome back to my channel Biology with Sapna. I am good and I hope you are doing great. Today my topic is on teeth. Before I started the video, मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ. प्लीज स्टूडेंट मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आप लोग जो भी न्यू आते हैं मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करिए. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो है बायोलॉजी विद सपना. मेरा यूट्यूब चैनल नेम है, उसी के नेम से मेरी आईडी है और वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है. आप प्लीज वहां जाके चेकआउट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए. ओके स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं. अब आज का हमारा टॉपिक अबाउट टीथ, कि जो टीथ है हिंदी में हम उसको दांत बोलते हैं, ठीक है. और ये जो टीथ होता है वो मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका नंबर कितना होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है. और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वही सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. देखिए स्टूडेंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो टीथ होता है इसकी स्टडी को हम ओडोंटोलॉजी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी. तो जो स्टडी ऑफ टीथ है उसको हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी. ठीक है, याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं एक मार्क के क्वेश्चन में. ओडोंटोलॉजी, ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं कि टीथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मींस इसके लक्षण क्या हैं, इसके गुण क्या हैं. तो देखिए, जो एक मैन होता है, हम उसी की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की, उसके अंदर डाइफोडोंट टीथ होते हैं. कौन से? डाइफोडोंट, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? जो पहला होता है वो होता है मिल्क टीथ, या हम उनको दूसरा नाम दे देते हैं डेसिडुअस टीथ, जो मतलब गिर जाते हैं, ठीक है. और दूसरे जो आते हैं उसके बाद वो होते हैं परमानेंट टीथ. कौन से होते हैं? परमानेंट टीथ, ठीक है. अब जो मिल्क टीथ होते हैं वो जब बेबी 6 मंथ का होता है उसकी एज के बाद ये आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब बेबी 24 मंथ तक का होता है तब तक ये मिल्क टीथ आ जाते हैं. लेकिन जैसे ही बच्चा 6 साल का या उससे ऊपर का होता है तो जो ये मिल्क टीथ होते हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो टीथ आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है. और ये जो होता है ये लाइफ टाइम तक चलते हैं, ठीक है. एक तो टर्म आ गया डाइफोडोंट. दूसरा, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं. कौन से होते हैं? थीकोडोंट, ठीक है. अब इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारे टीथ होते हैं वो जो सॉकेट होता है उस बोन के अंदर एम्बेडेड होते हैं. इस टर्म का नाम यही है कि जब जो टीथ होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं किससे? सॉकेट ऑफ बोन से, तो उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट, ठीक है. उसी तरीके से एक टर्म और आती है हेट्रोडोंट. हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है? हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट. मींस जो हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स. ये सब मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. तो ये आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ठीक है. अब मैंने आपको बताया हेट्रोडोंट. हेट्रोडोंट में मैंने बताया आपको कि 4 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले होता है इंसिजर. इंसिजर का काम क्या होता है? जो आगे वाले टीथ हमारे होते हैं हम उनको इंसिजर बोलते हैं, और ये क्या करते हैं? बाइटिंग का काम करते हैं, ठीक है. उसके जो साइड में जस्ट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कैनाइन, जो थोड़ा सा शार्प होता है, इसका काम भी बाइटिंग का होता है. उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स. और प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होते हैं ये थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, ठीक है, और ये ब्रॉड होते हैं, और इनका काम क्या होता है? फूड को च्यूइंग करने का और क्रश करने का काम होता है, ठीक है. अब हम पढ़ते हैं नंबर, कि जो टीथ का नंबर कितना होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर. तो देखिए, जो ह्यूमन का बेबी होता है, मतलब जब बेबी छोटा होता है उसके अंदर जब मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं. मिल्क टीथ होते हैं 20. और जब वो अडल्ट हो जाता है, जब उसके अंदर पूरे दांत आ जाते हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो उसका जो नंबर होता है परमानेंट टीथ का वो होता है 32. तो बच्चों याद रखना, मिल्क टीथ जो है 20 होते हैं नंबर के अंदर,
और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो क्या होते हैं 32 होते हैं नंबर के अंदर। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं डेंटल फॉर्मूला कि हम जो टीथ है उसको किस फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि मिल्क टीथ जो है उसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 212/212 इंटू 2। मिल्क टीथ होते हैं छोटे बच्चे के अंदर, उसके अंदर उसका डेंटल फॉर्मूला क्या है 212/212 इंटू 2। इसका मतलब क्या है देखो बच्चों कि उसके अंदर इंसीजर तो प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन्स भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर प्री मोलर्स नहीं होते, डायरेक्टली क्या होते हैं मोलर्स होते हैं। 2 का मतलब यहाँ पे है इंसीजर और ये क्या है कैनाइन और ये 2 यहाँ पे क्या है मोलर। इनके अंदर जो मिल्क टीथ होते हैं उनके अंदर प्री मोलर जो है एब्सेंट होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ जो प्री मोलर है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अगर हम जो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसके परमानेंट टीथ का फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों को लिख के बताऊं तो वो आप लोगों को आई थिंक पता भी होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ फिर भी बता देती हूँ। वो होता है 2123/2123 इंटू 2। इसका मतलब क्या है कि जो एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर इंसीजर भी होते हैं, कैनाइन्स भी होते हैं, प्री मोलर्स भी होते हैं और मोलर्स भी होते हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है ये एक जा का मीन्स अपर और लोअर जा, ठीक है, उसका भी हाफ पार्टीशन का होता है। जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये 32। तो स्टूडेंट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है, इसकी नंबर पढ़ लिया है, इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ लिया है, और टीथ की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं ये सब हमने पढ़ लिया है। अब आता है हमारे इस टॉपिक का मेन पार्ट जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसको डिटेल में बताती हूँ। स्टूडेंट अभी जो स्टार्ट होता है हमारे इस टॉपिक का मेन पार्ट स्टार्ट होता है और वो क्या है स्ट्रक्चर एक टीथ का। तो यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं। जो डायग्राम 1 है उसमें क्या दिखाया है मैंने अरेंजमेंट दिखाया है डिफरेंट टाइप के टीथ का, किसके अंदर जाके अंदर, और दूसरी साइड में दिखाया है कि वो सॉकेट्स के अंदर कैसे एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आगे वाले होते हैं इंसीजर और जो थोड़ा सा शार्प होता है वो होता है कैनाइन। ठीक है, और फिर आते हैं प्री मोलर्स और लास्ट वन जो होते हैं वो क्या होते हैं मोलर्स। इस तरफ दिखाया है कि ये सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन के अंदर कैसे एम्बेडेड है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डायग्राम नंबर 1। अभी हम आते हैं डायग्राम नंबर 2 पे, जो क्या है एक वर्टिकल सेक्शन है किसका ह्यूमन इंसीजर का। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट जो टीथ होता है वो उसका मेन फंक्शन क्या होता है आप लोगों को पहले भी पता होगा और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो टीथ होते हैं वो हमारे फूड को बाइटिंग करने का और च्विंग करने का या क्रश करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो टीथ होते हैं ये फूड के मैकेनिकल डाइजेशन में जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, किसमें हेल्प करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन में। ठीक है, और जो टीथ की स्टडी होती है ये मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी, इसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। अब देखिए जो टीथ होता है इसके मेन जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये 3 पार्ट से मिलके बना होता है, जिसके अंदर आता है क्राउन पार्ट, नेक पार्ट और रूट। ये स्टूडेंट जो टीथ हमें दिखाई देता है वो जो होता है वो क्या होता है क्राउन, मतलब हम टीथ को देख पाते हैं तो जो विजिबल जो पार्ट होता है वो क्या होता है क्राउन होता है। ठीक है, और जो गम्स मतलब जो मसूड़ों ने जो टीथ के पार्ट को कवर करके रखा हुआ होता है वो कौन सा पार्ट होता है नेक पार्ट। ठीक है, और रूट पार्ट कौन सा होता है जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन से जब अटैचमेंट होती है उसकी तो वो होता है उसका रूट पार्ट। मींस जो टीथ हमें दिखाई दे रहा है वो उसका क्राउन पार्ट है जो हमें विजिबल है, और जो मसूड़ों ने उसको कवर करके रखा है जिस पार्ट को वो होता है नेक पार्ट, और नीचे वाला सबसे नीचे वाला हिस्सा जो बोन से अटैच्ड होता है वो कौन सा होता है रूट होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसके डायग्राम में अगर इन पार्ट्स की बात करें तो जो टीथ होता है उसके अंदर इनेमल होती है, डेंटाइन होती है, और क्या होता है पल्प कैविटी होती है। ठीक है, सीमेंट होती है, प्रीडोंटल लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है एपिकल फोरामेन, एल्यूलर बोन और ये रूट कैनाल। ठीक है, अभी मैं इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखिए हमारा टीथ होता है वो किसका बना होता है इनेमल का। ठीक है, और आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा
कि जो इनेमल है वो क्या है, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है ये, हार्डेस्ट सब्सटेंस। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, अगर हम एनिमल की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो एनिमल है वो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। क्या है ये, हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है। दूसरा, अब एनिमल की अगर हम बात करें तो जो टीथ है, जो ये व्हाइट कलर का जो पोर्शन हमें दिखाई देता है, यही क्या है, एनिमल है। ठीक है, तो ये इसका कलर क्या होता है, शाइनी व्हाइट। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि एनिमल को बनाता कौन है, तो जो अमीलोब्लास्ट सेल्स है वो इसकी फॉर्मेशन करती है। अमीलोब्लास्ट सेल्स जो है इसकी फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। अब देखो, जो एनिमल होता है वो मेनली कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट का मिलकर बना होता है। किसका होता है, कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है बच्चों। अब देखिए, जो एनिमल है वो नॉन डिकेइंग होता है, मतलब ये कभी भी गल नहीं सकता। अगर आप इसके ब्रेक करके भी अगर आप इसको सोइल में दबा देंगे, मिट्टी में दबा देंगे, तब भी ये पूरी लाइफ टाइम जो है डिके नहीं होगा। तो ये जो एनिमल होता है ये क्या होता है, नॉन डिकेइंग पार्ट होता है। क्या होता है ये, नॉन डिकेइंग पार्ट। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, मींस ये लाइफ टाइम में कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि जो टीथ होते हैं वो ओरिजिन में कहाँ से होते हैं, तो जो हमारी जर्म लेयर होती है वह उसकी एक्टोडर्म्स, जो जर्म लेयर है वो टीथ की फॉर्मेशन करती है। मींस जो टीथ है वो एक्टोडर्म है, किसके अंदर, ओरिजिन के अंदर। तो एक मेन पॉइंट आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्जाम में भी, या फिर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में मिल जाएगा कई बार, कि ओरिजिन जो है टीथ की वो कहाँ से होती है। तो आप लोग क्या बताओगे, जो एक्टोडर्म लेयर होती है वो फॉर्मेशन करती है किसकी, टीथ की। तो स्टूडेंट, ये था एनिमल के बारे में। और जो एनिमल होता है वो डेंटाइन पार्ट जो होता है उसको कवर करके रखता है। ठीक है। और ये क्या, कौन से हिस्से में होते हैं, क्राउन पार्ट में। आई होप आप लोगों को जो ये एनिमल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं जो टीथ होता है उसका दूसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है, इससे पहले मैं ये रब कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं डेंटाइन के बारे में। देखिए, जो डेंटाइन होता है उसको कवर करके कौन रखता है, इनेमल। कौन करके रखता है, कवर बाय इनेमल। ठीक है, ये भी हार्ड होता है लेकिन इनेमल से कम है ये, तो इसमें कैविटीज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और देखिए, जो डेंटाइन होता है, अगर मैं आप लोगों को इसमें डायग्राम में दिखाऊं तो जो ये हमारी पल्प कैविटी होती है, यहाँ से बहुत सारी न्यूमरस अमाउंट में कैनालिकुलाई जाती है, कहाँ तक, इनेमल तक। तो जो डेंटाइन है वो कंसिस्ट करके रखता है क्या, कैनालिकुलाई, जो पल्प कैविटी से रेडियली कहाँ तक जाती है, इनेमल तक जाती है। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो डेंटाइन है उसके अंदर क्या होती है, न्यूमरस मतलब बहुत अमाउंट में कैनालिकुलाई, जो रेडियली जाती है कहां तक, पल्प कैविटी से इनेमल तक, which radially undergoes from pulp cavity to enamel। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जो डेंटाइन होता है उसकी फॉर्मेशन कौन करता है, ठीक है, तो जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो फॉर्मेशन करते हैं किसकी, डेंटाइन की। कौन सी, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, ये क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं किसकी, डेंटाइन की। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए या फिर नीट के एग्जाम के लिए, कि डेंटाइन की फॉर्मेशन करती हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स।
और इनेमल की कौन करती है, अमीलोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट डेंटाइन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके जो और पोर्शन बच गया टीथ का, वो क्या क्या है। देखिए हम लोग इनेमल पढ़ चुके हैं, डेंटाइन पढ़ चुके हैं। अब देखिए आप लोगों को ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है जहां पे मैंने ब्लैक डॉट 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 करे हैं, जो गम के साइड वाला पोर्शन है, ये क्या है, सीमेंट। ठीक है, अब ये सीमेंट जो होती है इसका काम क्या होता है, ये जो रूट होती है हमारे टीथ की उसको कवर करके रखती है कौन, सीमेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जो ये प्रीडोंटल लिगामेंट है ये क्या करता है, सीमेंट को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है किससे, इसके अंदर जो मतलब ये लिगामेंट का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको, रूट को सॉकेट के साथ। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस डायग्राम में और क्या बच गया, हमारा पल्प कैविटी बच गया। तो जो डेंटाइन होती है वो एनक्लोज करती है किसको, पल्प कैविटी को। और पल्प कैविटी जो होती है ये क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है टीथ का, और इसके अंदर क्या होता है, मास होता है सेल्स का, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अंदर नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को ये पूरा जो डायग्राम है वो क्लियर हो गया होगा। ये सब जो है ये एपिकल फोरामेन है, ये रूट कैनाल है, ये एल्वियोलर बोन है। ठीक है, और ये मैं सब मैंने आपको बता दिया कि सीमेंट का काम क्या होता है, ये टीथ को जो रूट होती है उसको कवर करके रखती है। इनेमल का मैंने फंक्शन आपको बता दिया, डेंटाइन का फंक्शन मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल है ये किसकी फॉर्मेशन करती है, डेंटाइन की फॉर्मेशन करती है, और इनेमल की फॉर्मेशन करती है अमीलोब्लास्ट सेल। टीथ का पूरा पोर्शन, टीथ का स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नंबर कितने होता है, इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको आंसर करूंगी। तो स्टूडेंट प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी मेरे चैनल पे नया आता है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।